गांव के लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन संध्या के मन में अरुण के प्रति एक सहानुभूति थी। धीरे धीरे अरुण और संध्या में दोस्ती होने लगी। संध्या के शांत स्वभाव और सच्चाई ने अरुण को आकर्षित किया। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल कहानियां 7.4 को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पहाड़ों की गोद में बसा प्रकृति की शांति और सरलता का स्थान था। इस गांव में एक युवा लड़की संध्या रहती थी, जो अपने सादगी और सेवा भाव के लिए जानी जाती थी। गांव का हर कोई उसकी विनम्रता और मृदुभाषी स्वभाव का कायल था। संध्या की जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब गांव में एक नवयुवक अरुण शहर से नौकरी छोड़कर वापस लौटा। अरुण आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन उसका हृदय अहंकार से ग्रसित था। वह जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए कठोर हो गया था। गांव के लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन संध्या के मन में अरुण के प्रति एक सहानुभूति थी। धीरे धीरे अरुण और संध्या में दोस्ती होने लगी। संध्या के शांत स्वभाव और सच्चाई ने अरुण को आकर्षित किया। वह पहली बार खुद को समझ पा रहा था, लेकिन संध्या ने अपने हृदय के प्रेम को कभी प्रकट नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि अरुण को अभी जीवन की कुछ बड़ी सीख लेनी बाकी थी। एक दिन गांव में एक त्योहार का आयोजन हुआ। संध्या और अरुण दोनों उसमें शामिल हुए। वहां किसी बात पर अरुण का गांव के एक बुजुर्ग से झगड़ा हो गया। क्रोध में आकर अरुण ने उन्हें अपशब्द कह दिए। पूरा गांव नाराज हो गया और अरुण को तिरस्कार का सामना करना पड़ा। अरुण टूट गया। उसका अहंकार उसे अकेला छोड़ चुका था। उसने संध्या से मदद मांगी, लेकिन संध्या ने कहा, जब तक तुम अपने घावों को माफ करना और दूसरों से क्षमा मांगना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हें सच्चा प्रेम और शांति नहीं मिलेगी। अरुण को संध्या के शब्द चुभे, लेकिन सच थे। वह आत्ममंथन करने लगा। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा और अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। वह उस बुजुर्ग के पास गया और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। बुजुर्ग ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, बेटा, क्षमा मांगने वाला सबसे बड़ा योद्धा होता है और क्षमा करने वाला सबसे बड़ा संत। जीवन में प्रेम तभी जन्म लेता है जब हम क्षमा का अर्थ समझते हैं। अरुण की आंखों से आंसू बह निकले। वह हल्का महसूस करने लगा। उसके भीतर का बोझ उतर चुका था। अरुण ने अपनी गलती को सुधारा और गांव के लोगों से भी माफी मांगी। धीरे धीरे वह सबका चहेता बन गया। उसके हृदय में अब अहंकार नहीं बल्कि सेवा और प्रेम था। संध्या ने ये परिवर्तन देखा और मुस्कुराए। अरुण ने संध्या के पास जाकर कहा, तुमने मुझे क्षमा और प्रेम का मार्ग दिखाया। क्या तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनोगी? संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। तुमने जब खुद को माफ किया और दूसरों से क्षमा मांगी, तभी तुमने प्रेम को पाया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरुण और संध्या ने साथ में गांव के विकास और लोगों की सेवा का संकल्प लिया। इस कहानी का संदेश यही है कि क्षमा, सच्चे प्रेम और आत्मिक शांति की सबसे बड़ी कुंजी है। जब हम खुद को और दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं, तभी हमारे जीवन में प्रेम का वास्तविक रूप प्रकट होता है। शिक्षा, अहंकार को त्याग कर क्षमा को अपनाना ही सच्चे प्रेम को पाने का रास्ता है।